Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हम रोज नई नई और तरह तरह की खबरें पढ़ते और सुनते हैं और इनमें से बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जिनका जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर है, वो कोई व्यक्ति विशेष होता है। यानी वो जो खबर है वो किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम भी किसी ऐसी ही खबर और किसी ऐसे ही व्यक्ति विशेष की बात करने वाले हैं अपने सेशन में। तो जैसा कि आप लोग इमेज देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस व्यक्ति विशेष की आज बात करने वाले हैं। भाई जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन है हमारे इस हफ्ते के पर्सन इन न्यूज और वो क्यों है खबरों में, हम ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो देखिए, हमारे जो इस हफ्ते के पर्सन इन न्यूज हैं वो हैं उद्धव ठाकरे जी। अब ये खबरों में क्यों है ये भी जानते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं, वो भी निर्विरोध। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जी निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं। उसके बाद उनके साथ-साथ यहाँ पर 8 अन्य लोगों को भी निर्विरोध तरीके से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुना गया है, यानी टोटल 9 लोग निर्विरोध तरीके से चुन लिए गए हैं। अब ये चुने क्यों गए हैं? तो देखिए, 24 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटें खाली हुई थी और इन 9 सीटों पर टोटल 14 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, जिसमें से एक कैंडिडेट का जो आवेदन है, जो नॉमिनेशन है, वो खारिज कर दिया गया और 4 कैंडिडेट्स ने अपना जो नॉमिनेशन है वो वापस ले लिया। तो यानी कि 9 सीटों के लिए अब 9 ही आवेदन बचे और ये जो 9 लोग हैं ये निर्विरोध तरीके से चुन लिए गए। अब जो 9 लोग चुने गए हैं उसमें उद्धव ठाकरे जी के अलावा नीलम गोरे शिवसेना के, उसके अलावा 4 कैंडिडेट्स बीजेपी से चुने गए, जिसमें रंजीत सिंह मोहिते पटेल, गोपीचंद पडालकर, प्रवीण दात्के और रमेश कराड़। उसके साथ-साथ एनसीपी से शशिकांत शिंदे और अमोल मिटकारी जी हैं और 1 लोग कांग्रेस से चुने गए हैं। इस तरह से टोटल 9 लोग चुने गए हैं निर्विरोध तरीके से महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के लिए। अब थोड़ी-सी हम जरा विधान परिषद के बारे में जानते हैं कि क्यों विधान परिषद के लिए चुने गए। तो देखिए, विधान परिषद जो है वो क्या होता है, कुछ भारतीय राज्यों में ये लोकतंत्र की जो ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है उसको हम विधान परिषद कहते हैं और जो इसके सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और इनमें से कुछ सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाते हैं और ये जो विधान परिषद होता है ये विधान मंडल का ही अंग होता है। अब देखिए, भारत में किन-किन राज्यों में विधान परिषद है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। अब उद्धव ठाकरे जी को विधान परिषद का सदस्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, उद्धव ठाकरे जी को विधानसभा का सदस्य बनने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन ना ही वो विधानसभा के सदस्य थे, ना ही वो विधान परिषद के। तो उनको 6 महीने के अंदर यानी 28 मई तक किसी एक यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी था मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए। इसलिए उन्होंने विधान परिषद का रास्ता चुना और वो निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए। अब जरा उद्धव ठाकरे जी के बारे में जानते हैं कि उनका क्या करियर है और क्या उनकी लाइफ है, उस तरह से हम जानते हैं। तो देखिए, उद्धव ठाकरे जी तो हम लोग जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के वो 19वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 28 नवंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और ये जो सरकार बनी थी ये उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बनाई थी और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो विधान परिषद है उसके सदस्य के लिए अपना नॉमिनेशन किया था, क्योंकि उनको 6 महीने के अंदर विधान परिषद का या विधानसभा का सदस्य बनना था। तो ये तो उद्धव ठाकरे जी के बारे में बेसिक सी जानकारी होगी। थोड़ा सा और जानते हैं आगे चल के। तो देखिए, वो जो शिवसेना जो पार्टी है उसके प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ-साथ वो जून 2006 से 28 नवंबर 2000 तक सामना, जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसके एडिटर इन चीफ रहे हैं। अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो सन 2002 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और वो कैंपेन इंचार्ज बने थे शिवसेना के, जब मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था तो उसमें वो शिवसेना के कैंपेन इंचार्ज थे। इस तरह से 2002 में यानी अब से लगभग 18 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक
करियर की शुरुआत की थी और वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जी भी विधायक हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के पर्सन इन न्यूज़ उद्धव ठाकरे जी। हमने आपको बताया कि वो क्यों सुर्खियों में हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी महाराष्ट्र विधान परिषद के निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं और उनका सदस्य चुने जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 6 महीने के अंदर उनको या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती थी, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना ज़रूरी था। इसी के साथ पर्सन इन न्यूज़ का ये जो इस हफ्ते का सेशन है, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।